सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हरदीप सिंह। जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पिग फार्मिंग में नुकसान है या प्रॉफिट है। बहुत से भाई बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, बहुत से भाई बोलते हैं कि इसमें बहुत ही नुकसान है। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट है तो कितना है, नुकसान है तो कितना है। कुछ भाई इसी डर से अपनी फार्मिंग जो कर रहे हैं, पिग फार्मिंग, वो बंद कर रहे हैं और कईयों ने तो ये पिग फार्मिंग बंद ही कर दी है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आओ आगे की वीडियो शुरू कर। सबसे पहले जो चीज है वो है आपकी मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। जो बड़े बड़े फार्मर को लाखों का फायदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचें कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पिगरी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सर्च कर पढ़े। और दूसरा, आपको जो भी फार्मर भाई है आपके नज़दीक जिनके पिग फार्म है, आपको उनके फार्म पर विजिट करना चाहिए। वहाँ विजिट करने का आपको ये फायदा होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा कि वो भाई मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको उनसे बहुत ही नॉलेज मिलेगी। फार्मर तो होता क्या है, बहुत सारे भाई एक दूसरे को देखकर फार्मिंग शुरू कर लेते हैं और वो ट्रेनिंग भी नहीं करते। वो भाई सोचते हैं हम प्रेग्नेंट सूरी ले लिया है, उसके बच्चे हो जाएंगे और कुछ ही महीने बाद हम उसे सेल कर देंगे। लेकिन जब वो भाई ये प्रैक्टिकल करते हैं और उन्हें प्रॉफिट नहीं होता और नुकसान होता है, तो भाई सोचते हैं कि जो पिग फार्म का धंधा है वो नुकसान का ही है। इसीलिए बहुत सारे भाई इसको बंद कर देते हैं। पिग फार्मिंग शुरू करने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपको प्रॉफिट किससे होगा। आप सोचते हो कि प्रेग्नेंट सूरी ले ली और उसके बच्चे 2 महीने बाद हमने सेल कर दिए। इसका ये मॉडल नहीं है, इसका मॉडल है प्योर फैटनिंग। अगर आप अपने फार्म पर फैटनिंग नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि 2 महीने बाद हम बच्चे सेल कर देंगे और आपके आसपास इतने फार्मर खुल चुके हैं, और दूसरा, बच्चे सिर्फ वो ही लेते हैं जो नए फार्मर खोलते हैं, व्यापारी भाई तो बहुत सारे बच्चे ही नहीं लेते। इसीलिए आपको फैटनिंग करना बहुत जरूरी है। कम से कम आप अपने जो पिग है उसका वजन 50 किलो तक कर बेचें, ताकि जो उसका आपको प्रॉफिट हो सके। और उससे अच्छा है कि अगर आप अपने पिग का वजन 100 केजी कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। 100 केजी करने के लिए आपके पास जब बजट होना जरूरी है। और एक बात, बजट से एक बात और निकली है कि आपको बजट को 3 हिस्सों में बांट कर रखना चाहिए। पहला बिल्डिंग के लिए, दूसरा एनिमल के लिए और तीसरा फीड के लिए। और एक बात बताता हूँ, जो अपने एनिमल के लिए शेड बनाना है उस पर बहुत पैसा वेस्ट करने की लोड़ नहीं है। वो आप सिंपल बनाएं, उसके ऊपर टीन डालें या शेड डालें और उस पर लेंटर या बालों की छत बनाने के लिए कोई लोड नहीं है। दूसरा, कुछ भाई क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और अपने जो एनिमल हैं उन पर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और फीड के लिए उनके पास बजट नहीं बचता। तो वो भाई क्या करते हैं, फीड लाने के लिए अपने कुछ एनिमल सेल करते हैं। एनिमल सेल करने के लिए जो व्यापारी भाई जो ग्राहक आता है वो उनको अच्छा रेट नहीं देता और हमारी मजबूरी होती है कि हमें मजबूरी में ही कम रेट में एनिमल सेल करना पड़ता है। और जब हमें कम रेट में एनिमल सेल करना पड़ता है तो इससे हमारे दूसरे जो फार्मर भाई हैं उनका भी नुकसान होता है। इसलिए प्लीज़ आप अपना एक रेट बनाकर चलें, ताकि जो हमारे एनिमल हैं, जो दूसरे फार्मर भाई हैं, उनका नुकसान ना हो। पिग फार्म शुरू करने से पहले आपको ये सोचकर चलना होगा कि कम से कम हमें प्रॉफिट लेने में 1 साल लगेगा। उस 1 साल में आपके पास आपकी फीड के पैसे होने बहुत जरूरी हैं, ताकि जो आपके एनिमल
की ग्रोथ हो सके। अगर आपके पास फीड के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपके एनिमल की ग्रोथ कहाँ से होगी। और दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप अपने जो एनिमल हैं उनको बड़ा कर कर ही बेचें, क्योंकि जितना बड़ा जानवर होगा उसका रेट उतना ही होगा। और दूसरा, अगर आपके बच्चे सेल हो जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आप 12 से 15 केजी का जो बच्चा है उसको 3000 का रेट है उसके कम मत दें, ताकि जो हमारे जो दूसरे फार्मवीर हैं उनका नुकसान मत हो। वीडियो पूरी देखने के लिए सभी फार्मर भाइयों का शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।